सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में अब पासा पलट चुका है, क्योंकि इविल प्रिस्ट और इविल जैनो मिलकर अब नथिंग को मार डालते हैं और साथ ही में वो जिरेन, गुहान, वेजिटा को भी मार डालते हैं। तो मामला अब सीरियस हो चुका है और गोकू भी एक जगह पर फंस चुका है। तो अब हम ये देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचती रहे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है इविल जैनो से और वो गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी ब्रोली काफी तेजी से आता है और वो इविल जैनो के मारने ही वाला होता है कि तभी इविल प्रिस्ट ब्रोली पर एक धमाका कर देता है, जिस वजह से ब्रोली भी अब अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। इविल जैनो कहता है, ये भी मारा गया। इविल प्रिस्ट बोलता है, हा, 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 अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जो हमसे लड़ पाए, सिवाय उस जैनो के। तभी इविल जैनो कहता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं करने लायक है। अब वहाँ पर ओरिजिनल जैनो वहाँ आ जाता है और वो कहता है, ये क्या हुआ? सभी लोग कहाँ पर गए? ओह नो, ये सभी तो मारे गए। बट ये हुआ कैसे? अब सीन जाता है गोकू पर और वो अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और कहता है, मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। तभी वाइट गोकू कहता है, गोकू, तुम अगर बिना ड्रिप पावर के इस चैन से बाहर आ जाते हो तो तुम उन इविल को आराम से हरा दोगे। गोकू कहता है, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। वाइट गोकू कहता है, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस है, बाहर तुम ये ट्राई करोगे और तुम फेल हो जाओगे तो इसमें तुम्हारी ही इंसल्ट होगी। गोकू कहता है, पता नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों फंसा पड़ा हूँ। अब सीन जाता है इविल जैनो पर और वो कहता है, ये गोकू इतना क्यों सो रहा है, तुमने ऐसा क्या कर दिया। इविल प्रिस्ट कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। अब हम देखते हैं ओरिजिनल जैनो को और वो काफी सीरियस दिखाई देता है और बोलता है, ओह नो, ये नहीं होना चाहिए था। अब मुझे वो कदम उठाना ही पड़ेगा। और अब ओरिजिनल जैनो अपनी रेयर पावर बॉडी से रिलीज करने लगता है और वो कहता है, मैं जैनो द ओमनी किंग अपनी लाइफ सन गोकू के नाम करता हूँ और मेरी लाइफ, मेरी पावर और मेरी पोजीशन मैं सब गोकू को दे रहा हूँ। और इसके बाद जैनो वहां से गायब हो जाता है और उसकी पूरी लाइफ फोर्स गोकू के अंदर चली जाती है। और अब हम देखते हैं इविल जैनो को और वो कहता है, ताई, अब हमें इस गोकू को पूरा मिटा देना चाहिए। इविल प्रिस्ट कहता है, हाँ चलो जाइए और इसे खत्म कर दीजिए। इविल जैनो कहता है, तो ठीक है। अब इविल जैनो गोकू की बॉडी के तरफ हाथ बढ़ाता है और उस पर इरेजिंग पावर को यूज करने लगता है, मगर गोकू इविल जैनो की पावर से इरेज होता ही नहीं। इविल जैनो कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत तेज रोशनी आ जाती है और इविल जैनो को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इविल जैनो कहता है, ये क्या हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि गोकू अब वापस से खड़ा हो चुका है और वो कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है इविल्स। अब सीन जाता है वाइट गोकू पर और उसके सामने से गोकू गायब हो चुका है। वाइट गोकू कहता है, लगता है कि गोकू इस बार उन इविल्स को अपनी पावर से ही खत्म कर देगा। अब सीन जाता है इविल प्रिस्ट पर और वो कहता है, तो तुम नींद से जाग ही गए, तो अब मेरे सामने गोकू ही खड़ा है या फिर उसका भूत। तभी गोकू कहता है, मैं हूँ द ओमनी किंग, इनफिनाइट गोकू। और अब गोकू की फॉर्म चेंज हो जाती है और उसके पास ओमनी किंग की पावर आ जाती है। ये देखकर इविल जैनो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये गोकू के पास ओमनी किंग की पावर कहाँ से आ गई। तभी ओमनी किंग इनफिनाइट गोकू काफी सीरियसली बोलता है, अपना मुंह बंद करो। अब गोकू की ऐसी सीरियस आवाज सुनकर तो इविल जैनो भी घबरा जाता है। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, ये बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इविल जैनो ओमनी किंग गोकू के पास जाता है और बोलता है, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, यहाँ देखो,
चारों तरफ हमने लाशें ही लाशें बिछा दी है। तुम और तुम्हारे साथी सब फिनिश्ड। और इविल जैनो के इतना सुनते ही उसके एक जोरदार पंच लगता है, जिससे इविल जैनो काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर इविल प्रीस्ट अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, गोकू के पंच में इतना दम, क्या सच में इसमें ओमनी किंग की पावर्स आ चुकी है। तभी ओमनी किंग गोकू इविल प्रीस्ट के सामने आ जाता है और कहता है, मेरे लोगों को मारने की सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। और इविल प्रीस्ट अब स्माइल करके कहता है, तुम पहले भी यही बोल चुके हो, मगर तुमसे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक भी चांस नहीं देने वाला हूँ। और अब इविल प्रीस्ट ओमनी किंग गोकू के ऊपर एक एनर्जी बॉल मार देता है, बट उस एनर्जी से ओमनी किंग गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमनी किंग गोकू कहता है, लगता है कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो, तुम एक प्रीस्ट हो, यानी कि ओमनी किंग के नौकर। और तभी ओमनी किंग गोकू इविल प्रीस्ट के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ओमनी किंग गोकू इविल प्रीस्ट के पास आता है और अपने एक ही पंच से वो इविल प्रीस्ट के मुंह से खून निकाल देता है। अब गोकू के 2 पंच खाकर ही इविल प्रीस्ट समझ जाता है कि वो अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम ओमनी किंग की ताकत से ऊपर हो? जैनो को इस पावर को ठीक से यूज नहीं करना आया, इसलिए तुम खुद को पावरफुल मानने लगे, बट अब नहीं, अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी इविल प्रीस्ट भी स्माइल करता है और कहता है, तो तुमने ओमनी किंग की ताकत हासिल ही कर ली, तुम्हारा सपना पूरा हो गया गोकू। गोकू पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इविल प्रीस्ट बोलता है, तुम बाहर से तो वो दिखाते रहे कि तुम्हें किसी भी पोजीशन की लालच नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि तुमने उस छोटी मोटी पोजीशन को इसलिए ठुकराया ताकि तुम ओमनी किंग की पोजीशन ले सको। इविल प्रीस्ट कहता है, मेरी बातें तो अब तुम्हें बकवास लगेंगी ही, मगर अंदर से तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो, ये मैं जानता हूँ। तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया, तुम अभी तक इसलिए नहीं उठे क्योंकि तुम जानते थे कि आखिरी समय में जैनो सामा तुम्हें ही अपनी पोजीशन देंगे। क्यों, मैं सही हूँ ना? गोकू कहता है, नहीं तो बिल्कुल भी सही नहीं हो। जैनो सामा ने खुद को सैक्रिफाइस किया, वो भी तुम्हारी वजह से, और अब मैं उनका बदला लूंगा तुमसे। तभी इविल प्रीस्ट कहता है, रुक जाओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अब जैनो सामा तो वापस नहीं आने वाले, तो क्यों ना हम एक सौदा कर लेते हैं। तुम ओमनी किंग की गद्दी संभाल लो और मैं यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर की, क्या बोलते हो? तभी गोकू गुस्से में कहता है, बहुत सौदा करने का शौक है तुम्हें, अपनी माँ से भी सौदा किया था क्या तुमने पेट से बाहर आने के लिए? तभी इविल प्रीस्ट गुस्से में कहता है, ओए गोकू, अपनी जुबान संभाल के। तभी गोकू एक पंच इविल प्रीस्ट के मार देता है, जिससे वो काफी दूर चले जाता है। अब इविल प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर को बूस्ट करने लगता है और कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। तभी इविल प्रीस्ट ओमनी किंग गोकू के पंचेस पे पंचेस करने लगता है, मगर ओमनी किंग भी उन पंचेस का जवाब पंचेस से ही देता है और वो इविल प्रीस्ट के सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। ओमनी किंग गोकू कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बिना ड्रिप पावर के हराऊंगा, तो आज वो दिन आ गया है। और तभी गोकू अपनी एक पावरफुल एनर्जी इविल प्रीस्ट के मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और अब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाता है। इविल प्रीस्ट खुद को कमजोर देखकर कहता है, ये क्या, मैं नॉर्मल कैसे हो गया? तभी ओमनी किंग इन्फिनाइट गोकू कहता है, तुम शायद जानते नहीं कि मेरे पास सिर्फ ओमनी किंग की ही पावर नहीं है, बल्कि अब मेरे पास मेरी इन्फिनाइट फॉर्म आ चुकी है। इविल प्रीस्ट कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम एक साथ 2 फॉर्म कैसे ले सकते हो? गोकू कहता है, ये सब जैनो सामा की पावर्स की वजह से हुआ है। उनकी एनर्जी से मेरी बॉडी के अंदर के हर वो सेल्स ओपन हो गए जिनसे मुझे एनर्जी मिलती है।
इसलिए मैं अपनी पूरी पावर का यूज कर पा रहा हूँ। एविल प्रिस्ट कहता है, गोकू देखो, तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम इस दुनिया में मिलकर राज करेंगे। तभी गोकू कहता है, अगर मुझे राज करना ही है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों करूंगा, मैं अकेले ही यहाँ राज करूंगा। एविल प्रिस्ट कहता है, तुम सही नहीं कर रहे हो गोकू। गोकू कहता है, हाँ लेकिन अब मैं सब सही कर दूंगा।